Good morning. Today we are discussing the strategy to trade in Nifty. Actually, you should observe the timings of movement in any script or index. So today we are applying those important timing on Nifty trading. Suppose on 13th December there were global markets mixed on 13th December, and there was 3 days continuous downfall, and after that we'll have to see the changing scene. So suppose on 13th December we are seeing Nifty is ट्रेडिंग अबव द एटीपी आफ्टर 3 days डाउनफॉल. 3 दिन की गिरावट के बाद वो एटीपी के ऊपर आई है और मेंटेन कर रही है. बायर्स ज़्यादा हैं ग्लोबल मार्केट्स में. अगर एशियन मार्केट प्लस है और थोड़े से अमेरिकन मार्केट यूएस मार्केट माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट करेगी ये चीज़. तो चीज़ें गैप डाउन खुल जाएगी और उसके बाद रिकवरी आने की चांसेस बनते हैं. सो what can do in Nifty? What can we do? So Nifty में हम लोग अगर सीधा एक बाइंग करके रखते हैं, सपोज आपने एक सिंगल साइड पोजीशन ले ली. बहुत सारे लोग हेजिंग वाली टेक्निक से घबराते हैं. हेजिंग में ऐसा हो रहा है कि आप इस मंथ को बाई कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ को सेल कर रहे हैं और दोनों में एक स्टॉप लॉस ले रहे हैं. बहुत सारे लोग हेजिंग को बगैर स्टॉप लॉस मानते हैं. दैट यू बॉट निफ्टी ऑफ दिसंबर एंड सोल्ड द निफ्टी ऑफ जनवरी एंड यू आर हैविंग नो स्टॉप लॉस. तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है फिर तो क्या है, आपको 200 पॉइंट माइनस हो जाए या 200 पॉइंट प्लस हो जाए, एक तरफ आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको 200 पॉइंट लग रहे हैं, और जब भी आप एक तरफ की पोजीशन क्लोज करेंगे वो पोजीशन नेकेड हो जाएगी. तो उसको हम लोग हेजिंग नहीं बोलते हैं. हम लोग हेजिंग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास में जब एक छोटे से स्टॉप लॉस को लेकर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं दोनों सीरीज में, उसको हेजिंग कहा जाएगा. तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स एट 10:55 AM, एट 1:55 PM आफ्टर यूरोपियन मार्केट ओपनिंग, और एक क्लियरिटी में क्लियर मूव आता है आफ्टर 2:30 to 2:54 पे आपने कोई पोजीशन बनाया. 2:55 से लेके 3:30 तक एक मूवमेंट मिल सकता है. तो पहला तरीका निफ्टी में काम करने का ये है कि आपने इस समय पे ये जो टाइमिंग्स मैं बता रहा हूँ, इन टाइमिंग्स को आप भी ऑब्जर्व कीजिए. और ये टाइमिंग्स के जो पैटर्न है ये डे बाय डे, मंथ बाय मंथ ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं. तो वील नीड टू ऑब्जर्व. मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई स्पेशल टाइमिंग हो सकता है जबकि उन दिनों निफ्टी में कोई खास मूवमेंट आता हो. तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे हमने एक निफ्टी का दिसंबर का बाइंग किया, जनवरी का सेलिंग किया, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया. चार्ट देख के ये चीज़ डिसाइड की जाएगी. ऐसा 155 पे, ऐसा 255 पे आप लोग कर रहे हैं तो ऐसा एकदम से मूवमेंट आया 0.5% का, 0.5%. सो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ 30 to 35 पॉइंट्स. सो सपोज इन जनवरी it is giving you 35 points, then in December it will hit the stop loss of 10 points. So there will be difference of 25 clear points in profit. तो 25 पॉइंट आपको हमेशा बच जाएंगे. लेकिन इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि दोनों तरफ का स्टॉप लॉस टूट जाए और आप बैठ के देखते रह जाएं. तो हेजिंग का जो पर्पज़ है हमारे लिए कि जब भी आप हेजिंग करते हैं तो 10 में से 6 बार, 6 times out of 10 times इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. आपका एक तरफ स्टॉप लॉस गया, आपने दूसरी तरफ भी फटाफट उतना ही प्रॉफिट बुक किया जितना लगा और ब्रोकरेज देके आप आ गए. लेकिन उसमें एक खास बात है कि क्लैरिटी आने तक आपका जो ट्रेडिंग रिकॉर्ड है वो बहुत माइनस नहीं है. सपोज मैंने गिरती हुई निफ्टी में, निफ्टी गिरने वाली है 50 पॉइंट और मैंने बाइंग करके रख ली और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया. तो वहाँ क्या परेशानी है कि जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में हूँ, मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही नहीं जा, मेरी 50 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है. इसलिए मैं कहता हूँ कि हेजिंग में आपको आधा प्रॉफिट मिलता है लेकिन फ्रिक्वेंटली मिलता है. आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते. पूरे दिन बाजार एक रेंज में घूमता रहता है और फाइनली आफ्टर 2:30 अचानक से एक मूवमेंट आता है जो कि बहुत बड़ा होता है. और
वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए हेजिंग वालों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहेगा। अब एक बुरी बात है हेजिंग में कि आपको लगता है कि आपका डबल ब्रोकरेज और टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन आपको ये भी चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यू नीड टू कैलकुलेट दैट वेदर योर लॉस इज बिगर और ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कॉस्ट इज बिगर। व्हाट इज बिग? अगर आपका ब्रोकरेज टैक्स कॉस्ट, मेरा ये मानना है कि वो हमेशा कम ही रहेगा, आपके लॉस से तो छोटा ही रहेगा, और धीरे धीरे उस पर काम किया जा सकता है। और एक चीज़ होती है, दूसरा जो मेथड, कि आप सिंगल साइड इन टाइमिंग्स पे, जो भी टेक्निकली हमको दिख रहा है कि अगर वो एवरेज एटीपी से नीचे है, मेंटेन कर रही है, सेलर ज़्यादा है और नीचे जा रहा है इंडेक्स, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम सेलिंग कर दें या बाइंग कर लें और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लें। तो ऐसा मान के फिर तो मैं कहूँगा कि आप 8 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि 3 बार आई एम गोइंग फॉर 3 टाइम्स 24 पॉइंट और 25 पॉइंट टोटल रिस्क। सो बाय वंस with 10 point stop loss or 8 point stop loss, then after a gap, after 10.55 you try at 155, after 155 you try at 255, and if all the SL hit, you just be calm and sit down. अगर सारे स्टॉप लॉस चले गए हैं तो आप ठीक है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए जैसे आप प्रॉफिट को करते हैं, और ये जो नुकसान हुआ है इसको हम टुकड़े टुकड़े में कल रिकवर कर लेंगे व्हेन देयर विल बी क्लैरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने स्पेशली निफ्टी के बारे में चर्चा की, और जब इस तरह की शुरुआत करेंगे हेजिंग की तो इसमें बाद में तो बहुत कंफर्ट आ जाएगा आपको, बट इन द बिगिनिंग यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। मतलब एक साथ चीज़ें कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। सो इफ इट इज़ गोइंग हायर देन अगेन इट इज़ कमिंग टू लोअर साइड, तो आपको बार बार ऐसा लगेगा अरे उधर बुक कर लेता, फिर यहाँ नीचे आने पे वापस बाय कर लेता, फिर ऊपर सेल कर देता, बाय कर लेता। ऐसा मेंटली आप एक चीज़ मन में सोचते रहते हैं, पर ऐसा आप कर नहीं पाते। एक्सपीरियंस होने का मतलब यही है कि आप ये समझ पाओ कि जो थ्योरेटिकली आप चार्ट देख देख के सोचते रहते हैं वैसा किया जाना मुश्किल है, और आपको पोजीशन बना के चुपचाप बैठना होता है और टाइम आने पे फर्म डिसीजन लेके निकल जाना होता है। बस दैट्स द मेथड। थैंक यू वेरी मच, बाय।